Good morning, students. This is part 3 of the chapter Structural Changes in the Indian Economy After Liberalization, and in this video, we are going to learn about globalization. In my last two videos of this chapter, I had explained you about liberalization and privatization. Globalization is the third economic policy in a new economic reform. Globalization means it is a process associated with increasing openness, growing economic interdependence, and deepening economic integration in the world economy. It means हम पूरी इकोनॉमी को एक ही इकोनॉमी बना रहे हैं. We are now depending on each other more and more. We are moving to the world economy. We consider the whole economy as a single economy in the world. Globalization refers to the process of integration of various economies of the world. Features of globalization. First one, removal on trade restrictions. ग्लोबलाइजेशन करना है, पूरी इकोनॉमी एक ही इकोनॉमी है, तो वो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हट जाएँ. तो ग्लोबलाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है रिमूवल ऑन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. Various barriers on trade such as tariffs, custom duties, quotas, etc. were reduced considerably. इन्होंने जितने भी टैरिफ्स लगे हुए थे, जितनी कस्टम ड्यूटीज़ एक्स्ट्रा थी या कोटा सिस्टम थे, वो सब उन्होंने क्या कर दिए थे? हटा दिए थे. सेकेंड पॉइंट, रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़. जितनी तरीके की ड्यूटीज़ थी, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे थे गुड्स की प्राइस के ऊपर, इन्होंने वो रिमूव करे इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्री ट्रेड, जिससे ट्रेडिंग बढ़ सके आउटसाइड द कंट्री. मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग कर सको और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो. थर्ड, एक्सपोर्ट प्रमोशन. बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्सपोर्ट्स बहुत इंक्रीज़ हुए. सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन. इवन द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द वेरियस स्टेप्स टू इंकरेज द एक्सपोर्ट्स. बिकॉज when exports are more, हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी बहुत आएगी, and with the help of that we can meet our economic crisis. Special facilities have been given to the exporters to increase the share of the Indian exports in the world trade. जो एक्सपोर्ट्स कर रहे थे उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई, उनको रिबेट्स दिए गए, उनको डिस्काउंट्स दिए गए गवर्नमेंट्स की तरफ से, जिससे वो एक्सपोर्ट्स करने के लिए मोटिवेट हों. Fourth one, encouragement to foreign capital investment. With an aim of encouraging the foreign capital investment, various steps were taken such as increasing the equity limit of foreign capital, setting up of social economic zones, introduction of Foreign Exchange Management Act. फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री में इंक्रीज़ हो, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी कंट्री में जो पहले इक्विटी लिमिट थी फॉरेन कैपिटल की, वो बहुत कम थी और उन्होंने उसको इंक्रीज़ कर दिया. स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप हुए जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्शन करती थी रिलेटेड फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस, उनको अलग से फैसिलिटीज़, अलग से डिस्काउंट्स, रिबेट्स मिलने लगे. और इवन उन्होंने फेमा एक्ट भी पास किया था, जिससे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर इंक्रीज़ हो. नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट पॉइंट, बेटर परफॉर्मिंग इकोनॉमीज़. ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगी. जो क्राइसिस की कंडीशंस थी वो ओवरकम होने लगी. Economic globalization has led to better performing economies. International trade has made it possible for many countries to increase their incomes from exports. और हमारी इनकम बढ़ने लग गई थी क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो गए थे. जो पहले लिमिट्स थी वो लिमिट्स ख़त्म कर दी गई थी. द लोकल ट्रेडर्स आर ऑल्सो एबल टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. इवन हमारे जो लोकल ट्रेडर्स थे वो बाहर की कंट्रीज़ के गुड्स परचेज कर पा रहे थे, इंपोर्ट कर पा रहे थे, एंड इन टर्न एन्जॉय इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दैट कम्स विद दिस प्रोसेस. और उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होने लग रही थी. इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी. सेकेंड वन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग डिफरेंट कल्चर्स. जब ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो, आप पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल इकोनॉमी मान रहे हो. इट मीन्स पूरे वर्ल्ड जितने है उसमें जितने भी कल्चर्स हैं एक दूसरे के, वी आर नॉट लर्निंग ईच अदर द कल्चर्स बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वी आर सीइंग देयर वेज ऑफ लाइफ एंड सो मेनी थिंग्स.
The result of social globalization is that people from one country on a geographical location can now learn about the culture and the way of life of those from the different nations. वो दूर दूर मतलब रीजन्स के कल्चर को, उनकी वे ऑफ लाइफ को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, चीज़ों को वो सीख रहे थे. दिस लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. इसकी वजह से हमको दूसरों के कल्चर्स के की चीज़ों के बारे में पता चला. वी आर एबल टू गेन नॉलेज अबाउट देयर कल्चर्स एंड मेक्स द वर्ल्ड मोर टॉलरेंट एंड अ बेटर प्लेस. थर्ड वन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड द इनफ्लो ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी. ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से हम लोग और प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पाए. नाउ द इंडियन बिजनेस यूनिट्स यूज़ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी and which will help them to export more and more goods. Fourth, development of capital market. Capital market भी develop हुआ बिकॉज नाउ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे यहाँ पे, और जब ग्रोथ हो रहा था तो इंटरप्रेन्योर्स भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कर रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे. तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट. Now many foreign investors invest in an Indian capital market. There has been a substantial increase in inflow of foreign direct investments and portfolio investments on account of globalization. Globalization के रीज़न से हमारे कंट्री में इनफ्लो ऑफ FDI बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से इंडियन कैपिटल मार्केट में ग्रोथ हो रही थी. फिफ्थ, development of service sector. Globalization has helped in the growth of the service sector also. With the foreign companies, tremendous improvement has been witnessed in the various services like telecommunication, insurance, banking, etc. Not only in the गुड साइड, अगर हम सर्विस सेक्टर पे भी देखें तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट था बेटा क्योंकि कई सारी चीज़ें थी जो सर्विसेज थे, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग फैसिलिटीज़, ये इस समय बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे, जो हर एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर देयर डेवलपमेंट. नाउ असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स. तीनों की आपको सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट आउट एनी 2 मेन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के आपको फीचर्स लिखने हैं, कोई भी 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो. विद एक्सप्लेनेशन यू हैव टू राइट. क्वेश्चन नंबर 3, गिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन. आर्ग्यूमेंट्स मीन्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर का मतलब क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन लिखना है आपको. क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन. Importance of liberalization, you have to write it here. I hope it is clear all these questions. Complete this work in your copies. Thank you, students.